हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शिवा कोचिंग क्लासेस के छोटे से प्यारे से नन्हे से क्यूट से चैनल में स्वागत है। आज आप सभी को इस वीडियो में कक्षा 11 समतल में गति चैप्टर 4 आगे पढ़ाया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर इस वीडियो को देखने से पहले आपको पीछे के 2 वीडियो को देख लेना चाहिए ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए और आप पढ़ाई की ओर आगे बहुत मेहनत कीजिए, क्योंकि पढ़ना ही सब कुछ है, पढ़ाई ही सब कुछ है। अगर आप पढ़ते हैं, रात दिन एक करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको पढ़ने से रोक सके, क्योंकि आपकी पर्सनल पावर होनी चाहिए, पोजिशनल पावर नहीं होनी चाहिए, पर्सनल पावर होनी चाहिए, आपकी खुद की पावर होनी चाहिए। समझ रहे हैं भैया? बच्चों, मेरे लाल गोपाल, देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ाई आपकी ज़िंदगी में, आपके इस अवस्था में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई के बिना आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है? तो चलिए देखिए, हम लोग क्या देखेंगे, सदिशों के प्रकार देख रहे हैं। तो ये आपका चौथा प्रकार है। पीछे के 3 प्रकार आपको पीछे के वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है? ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो उसको एकांक सदिश कहते हैं। एकांक सदिश किसे कहते हैं? देखिए, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लाइट कम हो गई है, ठीक है? तो देखिए, अर्थात ऐसे सदिश जिनका परिमाण 1 माना जाए एकांक सदिश कहलाते हैं। देखिए, एक हमने क्या किया, बड़ा सा सदिश लिया। क्या लिया? ये देखिए, वेक्टर ए क्या है? बड़ा सा है। इसके हम 5 छोटे छोटे भाग कर देंगे, 5 छोटे छोटे भाग कर देंगे। देखिए, कह रहा है ऐसे सदिश जिसका परिमाण 1 माना जाए एकांक सदिश कहलाता है, ठीक? तो देखिए, हम इसके इस भाग को इतना और इसके इस भाग को इतना और इस भाग को, देखिए, एक पिता के पुत्र हैं। क्या है? पिता के पुत्र हैं। तो लगभग रूप और शकल, जाति और रूप वही है, ठीक है? अब पिता के कितने पुत्र हुए मान लीजिए? 5 पुत्र हैं। कितने हैं? 5 पुत्र हैं। अब देखिए, पिताजी के 5 पुत्र हैं। अगर हम लोग ऐसे ही लिख देंगे तो भाई ये सब पिता के बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पांचों को टोपी पहना देंगे। क्या करेंगे? टोपी पहना देंगे। और इससे इस टोपी को आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, छोटा सा ये छोटा सा, ये छोटा सा, ये छोटा सा, ये छोटा सा, ठीक है? तो इस बड़े से भाग को हमने क्या किया, 5 भागों में बांट दिया, चुन्नू मुन्नू कुन्नू, ठीक है? तो आप इस बात को समझ पाए, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो उसको एकांक सदिश कहते हैं। या फिर ऐसे सदिश जिनका परिमाण 1 माना जाए एकांक सदिश कहलाते हैं, ठीक है? देखिए, पूरा बड़ा सदिश था, हमने इसको 5 भागों में क्या किया, विभाजित कर लिया, और ये हम इनको 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1। यही क्या है? एकांक सदिश है। देखिए भाई साहब, ये कैप है ना, इसी को कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर, मतलब एकांक सदिश। तो क्या कहेंगे? ए यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर इसको पढ़ा जाता है, ठीक है? इसे देखिए, लिख दे रहे हैं हम, इसे यूनिट वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसे UNIT, यूनिट वेक्टर VECT और R से प्रदर्शित करते हैं। तो एकांक सदिश को कैसे प्रदर्शित करते हैं? यूनिट वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? और फिर देखिए, या फिर आप यह कह सकते हैं, अर्थात देखिए, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है? या आप इसे कह सकते हैं क्या, कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। कैप
लगा कर प्रदर्शित करते हैं, कैप लगाकर प्रदर्शित करते। अब कैप देखिए, कैप का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे, यह यूनिट वेक्टर भी है और कैप भी है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, ये जो 5 लाल, गोपाल, मिठू लाल, राजा, मुन्ना भाई हैं, ये पांचों जो है ये मिल के अपने पिताजी के बराबर होंगे। क्या होंगे, अपने पिताजी के बराबर होंगे, ठीक है। तो देखिए 5A यूनिट वेक्टर ना, इसी को कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो 5A यूनिट वेक्टर बराबर क्या होगा भैया, भैया पिताजी के बराबर होंगे। कितने, किसके बराबर होंगे, वेक्टर A के बराबर होंगे। या फिर A यूनिट वेक्टर बराबर क्या होगा, वेक्टर A बटे क्या होगा 5, क्या होगा वेक्टर A बटे 5। अब यहाँ पर देखिए ये उधर गया बटे में चला गया, क्योंकि गुणा से था ना, उधर गया बटे में हो गया। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, देखिए ये जो 5 है आपका, ठीक है, वेक्टर A का क्या है, परिमाण है। क्या है, परिमाण है। देखिए हमने आपको कहीं बताया था ना, तीर जो होता है इसकी नोक दिशा को प्रदर्शित करता है, और तीर की लंबाई किसको प्रदर्शित करता है, परिमाण को, किसको, परिमाण को। अब यहाँ पर वेक्टर A है, क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, वेक्टर A, तो हम लोग इसको ही क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। क्या कहते हैं, A को परिमाण कहते हैं, और तीर जो है दिशा को निरूपित करता है। तो यहाँ पर परिमाण A का मान कितना है, 5 होगा भैया। यहाँ पर परिमाण ही देखिए आंकिक मान है, एक तरह से सोचिए, आंक होता ही है, परिमाण क्या है, 5 है। तो यहाँ पर हम लोग A यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर A बटे, देखिए हम इसकी लंबाई को कितना देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 है। क्या है, 5। तो 5 क्या है, परिमाण है, मतलब वेक्टर A का परिमाण क्या होगा, आप बताइए, A होगा। क्या होगा, तीर नहीं लगाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, दिशा को भी निरूपित करेगा ना। तो यहाँ पर देखिए A यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर A बटे A, आपका क्या आ गया, सूत्र। क्या आ गया, सूत्र हो गया A यूनिट वेक्टर बराबर। कहीं कहीं ऐसा भी होता है, A यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर A बटे माड में वेक्टर, माड में वेक्टर A, ठीक है। माड अगर लग गया तो समझ लीजिए कि वेक्टर हट भी जाता है, क्योंकि माड में वेक्टर A का मान अभी आगे आप पढ़ेंगे, ऐसे निकाला जाता है A स्क्वायर B स्क्वायर, फिर आगे आपको पढ़ाया जाएगा। आप इस बात को समझ रहे हैं, अच्छा ठीक है। अब आगे देखिए, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर हम कहते हैं जैसे आपको दिया है वेक्टर P, वेक्टर P यूनिट वेक्टर बराबर अगर आपको निकालना हो तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे, सॉरी सही तो है, P यूनिट वेक्टर है, हमने कुछ गलत बोल दिया, P यूनिट वेक्टर है बराबर क्या होगा, वेक्टर वेक्टर P बटे P, ऐसे सूत्र बन जाएगा, ठीक। अगर आपको कहीं दे दिया, कहते कोई कि Q यूनिट वेक्टर बराबर बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, वेक्टर Q बटे Q, ठीक है। या तो आप ये भी कह सकते हैं वेक्टर Q बटे माड में Q, ठीक है। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको जो चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में लिख के भी पूछ सकते हैं, ठीक है, नोट करिए। अब आगे हम लोग 5वां नंबर देखेंगे, क्या, लंबकोणीय एकांक सदिश। लंबकोणीय एकांक सदिश, हाँ क्या है, अच्छा ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पर देखिए ये रुपेश बोल रहे हैं कि
ये बात नहीं समझ पाएगी। जैसे वेक्टर ए लिखा है कहीं पे, ठीक, समझ लीजिए। तो ए आपको दिशा को निरूपित करता है और ये आपको परिमाण को बताता है। क्या करता है? परिमाण। तो तीर जो है दिशा को बताता है, ए परिमाण को। इसीलिए यहाँ पर 5 आपका परिमाण था, 5 की जगह क्या रख दिया गया? ए रख दिया गया। क्या रख दिया गया? ए। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आपको आगे 5वां नंबर लंब कोणीय एकांक सदिश पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद लंब कोणीय एकांक सदिश हम आपको बताएंगे।